बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई बेहद मज़े के बनने वाले तवा कबाब की रेसिपी। इतने मज़े के बनते हैं, आप एक बार बनाएंगे आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। और किस तरह इनको टेस्टी और सॉफ्ट और जूसी बनाया जाता है, और इसको आप आपके घर में दावत है तो इस दावत में भी ये बना सकते हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, जिसको इस तरह मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो अब हम इसे हाफ हाफ करके इसका कीमा बना लेंगे। बिल्कुल इसको फ़ाइन कीमा हमने बनाना है। यहाँ पे देखिए इसका फ़ाइन कीमा मैंने बना लिया। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज जाएंगी जी। प्याज को भी मैंने कर लिया था चॉप और इनका पानी निकाल लिया था। पानी निकालने से ये होता है कि कबाब टूटते नहीं हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, उनका पेस्ट। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर दिया चॉप किया हुआ। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ऐड कर दी कुटी हुई काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी। इस तरह मसल के 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कबाब में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ कि जो हमने इसमें प्याज ऐड किए ना, उसका पानी निकाल लेंगे तो इससे आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे इसे मैंने मिक्स करके इसे आधे ही घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रेस्ट दें, आप फ़ौरन भी इसे बना सकते हैं। मैंने इसे रेस्ट दिया था। अब आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया। हाथों पे ऑयल ग्रीस करेंगे, और यहाँ पे मीडियम साइज़ के आप अपने हिसाब से इस तरह कबाब बना लें। और छोटा सा बॉल बनाएंगे, और बॉल बनाने के बाद इस तरह हाथों से प्रेस करके इसको आप कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे यही शेप दें। तो इससे छोटे भी आप बना सकते हैं, बाइट साइज़ भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने बना लिए। अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। तो हमने इनको शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे तवे पे पहले ऑयल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया तवे पे। अब हम इस पे जो हमने कबाब बनाए थे ये इस तरह रखते जाएंगे, और हमने इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जो आंच है आग की वो मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, तभी आपके कबाब जो है ना वो सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। आपने इनको ओवर कुक नहीं करना। आप ओवर कुक कर लेंगे तो ये सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे देखें मैंने इसका कलर चेंज होने तक, गोल्डन कलर होने तक इसको मैंने कुक कर लिया है। तो अंदर से ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया, अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी होंगे। तो इसी तरह हम सारे बना लेंगे और इनके साइडें चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया फ्राई, बाकी के भी हम कर लेंगे इसी तरह फ्राई। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस इसी तरह हमने सारे निकाल लेने हैं। आँच हमने बिल्कुल जो है ना मीडियम रखनी है, हाई आंच नहीं करनी। हाई आंच पे कलर जो है ना इनका ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पे हमने इस पे जो हम ये कबाब बना रहे हैं इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं होती। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली थी, 1 मैंने शिमला मिर्च ली थी। इस तरह मैंने जूलियन कटिंग कर ली उसकी। अब इसे हमने फ्राई कर लेना अच्छे से। 1 चुटकी मैंने नमक ऐड कर दी इन पे, 1 चुटकी मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, और 1 चुटकी मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। अब हम इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्जियों का और कबाब का। एक साथ जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट मिलेगा। तो बस इसी तरह इसको सॉफ्ट होने तक हमने कुक कर लेना है। तो आप इस तरह जब ये सॉफ्ट हो जाए कबाब, वो शिमला मिर्च और प्याज, तो फिर साथ ही आपने सारे कबाब इसमें ऐड करके
तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें अच्छी सी एक साथ इनमें जो टेस्ट है इन सब्ज़ियों का कबाबों में चला जाए और कबाबों का सब्ज़ियों में। अब साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया है, इससे इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। बस यहाँ पे ये बिल्कुल डन हो गया। अब हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। तो अब इसे हम डिश आउट करेंगे। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से हमारे तवा कबाब बन के तैयार हो गए। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो बस इसके आप इसे नान या रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।